नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। चाय पीते पीते अगर बिजनेस भी हो जाए तो कैसा होगा? जी हां, हमारी अगली स्टोरी कुछ ऐसी ही है। आप ये हमारी रिपोर्ट देखिए। लोगों के दिन की शुरुआत चाय से होती है। चाय एक बहाना होता है एक दूसरे से मिलने का। चाय एक आदत होती है। चाय एक ब्रेक भी होता है। इन सब के बीच जिस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं वो है चाय का बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां उतर चुकी हैं और ऐसा बिजनेस जिसमें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और इसी में से एक है चायोस, एक्सपेरिमेंट विद चाय। क्या आपको पता है कि आप 12,000 तरह की चाय पी सकते हैं? नहीं ना, तो हम आपको मिलवाते हैं एक कंपनी से, चायोस, जो आपको 12,000 से ज्यादा तरह की चाय देने का दावा करती है और होम डिलीवरी भी। चायोस ने 2012 में अपना पहला आउटलेट दिल्ली एनसीआर में खोला। स्टार्टअप के इस दौर में चायोस का ये आइडिया ऐसा चला कि अब ये दिल्ली एनसीआर से निकलकर दूसरे शहरों में लोगों की चाय की तलब को शांत कर रही है और कंपनी प्लान कर रही है फर्दर एक्सपेंशन इन मुंबई, हैदराबाद एंड अदर मेट्रो सिटीज। चायोस के को-फाउंडर राघव वर्मा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरी वाली चाय करीब 2000 साल पुरानी है। इंडिया इज़ अ टी ड्रिंकिंग नेशन और जब भी चाय की बात होती है तो वो डिस्कशन नेवर एंडिंग होती है। कौन अच्छी बनाता है, कौन नहीं, और फिर चाय में एड ऑन्स, कभी अदरक, कभी तुलसी, कभी इलायची एक्सेट्रा। तो और सडनली इंडिया में एक स्टार्टअप सर्कल में चाय को बहुत से एंगल से देखा जा रहा है और वो स्टार्टअप है चायोस, एक्सपेरिमेंट्स विद चाय। So we have Mr. Raghav Verma with us, co-founder of Chayos. तो राघव से ही जानते हैं कि आखिर ये चायोस है क्या, ये मेरी वाली चाय आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। We welcome Raghav on the show. Welcome राघव। तो चायोस का आइडिया आपको कैसे आया कि कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो कि सिर्फ चाय के लिए फेमस हो? चायोस का आइडिया बहुत ही सिंपल था। इंडिया इज़ अ टी ड्रिंकिंग कंट्री लाइक यू सेड, और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अच्छी चाय मिल ही नहीं सकती। सो द आइडिया वॉज दैट चाय इज़ एक्सट्रीमली बिग इन इंडिया एंड हमको ये मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखी कि गिविंग पीपल अ चाय इन अ कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट एंड गिविंग चाय इन अ पर्सनलाइज्ड वे, दिस वॉज अ मार्केट दैट वॉज ऑलमोस्ट अनएक्सप्लोर्ड। सो अगर मैं आपको थोड़े स्टार्ट्स बताऊँ इसके, तो कंजम्पशन ऑफ चाय इन इंडिया इज़ 30 cups for every cup of coffee, right? But at the same time, coffee के about 3,000 cafes हैं। But चाय के लिए जब हम लोग ने स्टार्ट किया था शायद गिन के 100 भी नहीं होते। अच्छा, आइडिया आने के बाद राघव आपने इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया? मतलब फंडिंग्स के लिए कैसे अप्रोच किया, फंड्स के लिए आप कैसे आगे बढ़े? फिर आपको ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी और कभी ऐसा भी होगा कि रिजेक्शन की, कभी कोई फंडर्स इन्वेस्टर्स नहीं रेडी हुए होंगे कि हम चाय के बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहें, तो उस टाइम पे आपने क्या स्टेप्स उठाए? सो हमारा जो फर्स्ट आउटलेट था वो सेल्फ फंडेड था। मतलब वी हैड टू कन्विंस आवरसेल्व्स दैट दिस इज अ वैल्यू प्रोपोजिशन दैट वर्क्स। सो वो हमारे लिए इट वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रायल फॉर अस, राइट? एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब इतने लोग ने हमको बोला था पहले कि अब 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की चाय बेचोगे जहाँ ऑफिस में फ्री मिलती है, तो हु इज गोइंग टू कम डाउन एंड हैव दैट चाय? But the response we got was amazing, and we ended up operationally breaking even in our business in the second month of operations when we started, and that really gave us the confidence that this is the concept that can succeed. So then we approached a group of angel investors, Powai Lake Ventures, and we ended up raising our first angel round. तो and have you ever thought कि टाइगर ग्लोबल जैसे आपको इन्वेस्टमेंट देंगे? कभी सोचा था इस चीज़? मतलब that's too big. we never expected that. That was a surprise for us as well, that they would invest. And a lot of people have asked us this question कि Tiger who only invests in internet startups, why did they invest in a startup? So I think the answer is that उनको दिखा कि चाय कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया में। And what is your business model? Our business model per se is very simple. We want to serve you your cup of chai wherever during the day you are consuming that cup of chai. So अगर मैं हमारे जो अलग business units हैं उनकी अगर बात करूँ, so we have our cafes in which we serve chai. You are sitting at one of them right now. We've got 31 of these cafes in Delhi and Bombay. And we've also started delivery 1 year back, and that's something that is very revolutionary, because
बिकॉज कभी हॉट बेवरेज की डिलीवरी नहीं हुई थी। हम लोग ने जैसे स्पाइस जेट के साथ पार्टनर किया है, IRCTC के साथ पार्टनर किया है, सो वी आर एबल टू सर्व आवर चाय व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। तो आफ्टर फंडिंग के बाद पूरा सेटअप हो चुका है, अब आपका काफ़ी आगे जा चुका है स्टार्टअप। सो उसके बाद अब व्हाट इज़ योर एक्सपेंशन प्लान्स नाउ? आर यू प्लानिंग टू एक्सपेंड इट इंटरनेशनली ऑल्सो? So at the moment we are focusing on Delhi and Bombay, and the next step is to expand into all of the other metro cities. We have a lot of confidence that we should be able to get to easily 2000 to 3000 outlets within the country. Okay. Right? So the focus right now is on India, and possibly global expansion might just be something that we would explore once we have established our presence in India itself. We've got our main presence in Delhi right now, and in Bombay we're growing really fast. Yeah. So the next target would be Bangalore, Hyderabad, Pune, Chennai, which will possibly happen towards the end of this year. अच्छा, जो स्टार्टअप सक्सेस रेशियो है वो बहुत ही कम है। जैसे हर कोई 10 आइडियाज़ आते हैं, 10 आइडियाज़ के साथ पीपल कम अप विद स्टार्टअप, बट हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। 1 या 2 ही स्टार्टअप्स हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। सो वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? So I think people always have that hesitation that how big can this idea be? I would need to get a lot of funding to be able to grow this idea. I think my advice is that you should just go in for it and become an entrepreneur once, right? Once you've taken that jump, you'll realize a lot of things. You will fail multiple times, but that is the only way that you can finally succeed. Because I've run an online education startup for a year, which didn't work out, but that was part and parcel of understanding a lot of things about how startups work and what kind of value you can give to a customer. अच्छा, हाल ही में ये भी देखा गया है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनका वैल्यूएशन स्टार्टअप्स में से डाउनग्रेड हो चुका है। कि अब पहले भी आपको ऑब्वियसली रेस करने में प्रॉब्लम हुई होगी, फंड्स रेस करने में, बट आई थिंक अब वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि अब जब इन्वेस्टर्स ही अपना डाउनग्रेड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट इन्वेस्ट इन एनी अदर स्टार्टअप। सो व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? See, markets are always cyclical, right? There will be a positive sentiment cycle, there will be a negative sentiment cycle. We are going through a cycle that's a little bit tough right now. Tougher for startups, where investors are being a little cautious about where they want to invest their money. But at the same time, it's not been something that is very worrying for us, because the kind of startup that we are operationally making profit at our stores. राघव, हाउ यू ट्रेन योर स्टाफ? क्योंकि हर कोई 12,000 चाय तो कस्टमाइज नहीं कर सकता। सो इज़ देयर एनी स्पेशल प्रोग्राम की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है या कुछ ऐसा है जो आप यूज़ कर रहे हैं? सो हमारा डे 1 से ये चीज़ क्लियर थी कि हमको कस्टमाइजेशन तो देना है। So our entire operations have been made keeping that in mind, that we want to give that मेरी वाली चाय। अब उसको operationally execute कैसे करेंगे? So training पे हमारी जितनी energy गई है since day 1 into creating that training content, creating that structure and making sure कि मतलब कोई भी आउटलेट जाने से पहले, एक कप चाय बनाने से पहले एटलीस्ट एक 20 डे की ट्रेनिंग करता है। एंड उसके बाद वो 6 महीने का एक्चुअली वो एक स्टेशन पे एक चाय पे सर्टिफाई होता है, उसके बाद ही वो कस्टमर के लिए बना पाता है, राइट? एंड द लेटेस्ट थिंग वी हैव डन इज कि वी हैव टेकन ऑल ऑफ द ट्रेनिंग कंटेंट एंड वी हैव टेकन इट ऑल ऑनलाइन। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, हमारे जो भी मॉड्यूल्स है, वो सारे बहुत ही बढ़िया तरीके के वीडियो कंटेंट में दे आर नाउ विजिबल टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कैफे। सो हमारे पास सेंट्रली ये विजिबिलिटी है कि किसने कौन सा वीडियो देखा है, कौन सा मॉड्यूल कंप्लीट किया, उस पर क्विज दिया है, उसका क्या स्कोर था, उसके बेसिस पे वो सर्टिफाई होता है एंड उसके बेसिस पे उसका फिर प्रमोशन होता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू यूज? सो वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इनटू टेक्नोलॉजी। मतलब हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, IIT से एंड देन कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स से। So we end up using a lot of technology to optimize the way that our cafe operations are run, the way that we are using all of the data that we have. कि कोई एक कस्टमर आएगा तो दैट कस्टमर शुड बी रिकमेंडेड द बेस्ट थिंग्स। तो जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हम कस्टमर को उसके कस्टमर स्क्रीन पे दिखाते हैं, सो वी हैव अ स्क्रीन इनसाइड ऑल आवर कैफेज which is an interface with the customer, and that customer over a period of time, things that we are developing will be able to see कि मतलब what is the best recommendation, what is the new products, right? हमारे operations में we are able to track exactly किस टीम मेंबर ने कितना टाइम लगाया एक प्रोडक्ट बनाने में। So we are then able to make our training more targeted and we are able to ensure कि हमारे पास सारे टर्न अराउंड टाइम का डेटा है
कि आपने अगर अपने चाय का ऑर्डर प्लेस किया तो आपको वो चाय विद इन 3 to 4 मिनट्स आपको मिल जाएगी। तो घर से निकलिए और चायोस की चाय को ज़रूर ट्राई कीजिए। हम और स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरीज आपसे डिस्कस करते रहेंगे। यू कीप वॉचिंग जी बिजनेस।